के लिए अगर कार्तीय चिन्ह पद्धति की बात करें तो लेंस के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर जितनी भी दूरियां हैं, अर्थात बिंब की लेंस से जो दूरी मापी जाती है वो होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। बिंब को हमेशा, वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं ओर ही रखा जाता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। पहला नियम, पहली बात क्या बनी? बिंब को लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, मुख्य अक्ष पर लेंस के बाईं ओर की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है। दूसरा बिंदु, लेंस के दाईं ओर मुख्य अक्ष पर समस्त दूरियां, इस ओर जो भी दूरी मापेंगे वो धनात्मक होती है। बिंब की ऊंचाई, ऊपर की ओर जो भी ऊंचाई मापी जाती है वाई एक्सिस पे, ऊपर की ओर जो भी माप आएगा एच जो आएगा वो क्या आएगा? धनात्मक आएगा, प्लस का आएगा। और नीचे की ओर जो लंबाई मापी जाती है, प्रतिबिंब अगर नीचे की ओर बन रहा है उसकी लंबाई जो मापी जाती है उसको माप जो नीचे की ओर मापते हैं वो वाई डैश एक्सिस पर नीचे की ओर ऋणात्मक आता है। तो बिल्कुल गोलीय दर्पण से जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी थी वही परिपाटी है। फर्क इतना ही है कि जो दूरी मापी जाती है मुख्य अक्ष के सापेक्ष, गोलीय दर्पण में तो ध्रुव से मापी जाती है और इसमें यहाँ पे प्रकाश केंद्र O से मापी जाएगी। तो इसमें बिंब या प्रतिबिंब की दूरी जो मापी जाती है प्रकाश केंद्र O से मापी जाती है, बाकी का कोई अंतर नहीं है। अब आपके सामने दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में फोकस दूरी की बात करें, आपने देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अभिसारित होती है और एक बिंदु पर कटती है जिसको फोकस बिंदु F कहते हैं। इस प्रकाश केंद्र O से और फोकस बिंदु की जो दूरी है ये कहलाती है फोकस दूरी। तो आप देखोगे उत्तल लेंस में फोकस दूरी दाईं ओर है, दाईं ओर जो भी माप नापेंगे क्या होगी? धनात्मक। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी कभी भी आए तो आपको क्या लिखनी है? प्लस की रखनी है। अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस में आपने क्या देखा था कि आने वाली समस्त प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद अपसारित होती है, फैल जाती है और इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो फोकस बिंदु आभासी प्राप्त होता है। फोकस बिंदु कैसा प्राप्त होता है? आभासी प्राप्त होता है। और जब उसकी फोकस दूरी प्रकाश केंद्र O से मापी जाती है तो लेंस के बाईं तरफ होती है और बाईं तरफ की दूरियां समस्त क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब भी माप आ जाए फोकस दूरी का तो उसको क्या रखोगे? धनात्मक रखोगे। और अवतल लेंस की फोकस दूरी आ जाए तो आपने देखा अवतल लेंस का फोकस जो बिंदु प्राप्त होता है बाईं ओर प्राप्त होता है, आभासी होता है। तो बाईं ओर प्राप्त होने के कारण ये जो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र में हम बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में एक संबंध दिखाते हैं। वो संबंध क्या होता है लेंस में? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहां पे v तो क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होती है? प्रकाश केंद्र से बिंब यानी वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी। और f क्या होती है? फोकस दूरी। तो लेंस सूत्र क्या बनेगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, अर्थात लेंस में प्रतिबिंब की दूरी व बिंब की दूरी के व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम का अंतर उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ध्यान देंगे, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। 1/v कर दिया तो क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम। क्या हो गया? ये प्रतिबिंब की दूरी का
व्युत्क्रम। u क्या होती है? बिंब की दूरी। 1/u कर दिया तो क्या हो गया? बिंब की दूरी का व्युत्क्रम। तो यहां पे क्या परिभाषा बन गई कि लेंस में प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम व बिंब की दूरी के व्युत्क्रम के का अंतर फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अपने को ये लेंस सूत्र लगाना है, तो परिभाषा आपको नहीं पूछेंगे, ये गणितीय सवाल जब हम करेंगे तो उसमें अपने को पूछे जाएंगे। दर्पण में तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह था? प्लस का, और लेंस में कौन सा चिन्ह आ गया है? माइनस का। बस इतना ही अंतर है। अब है आवर्धनता। आवर्धनता तो लेंस में चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, लेंस से जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई को तो हम क्या कह देते हैं? h डैश। और जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसको क्या कह देते हैं? h। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस की आवर्धनता कहलाती है। तो आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश के द्वारा बता दिया आपने और बिंब की ऊंचाई को h। आवर्धनता m बराबर h डैश बटा h। आवर्धनता m का सूत्र क्या आया? h डैश बटा h। अगर इनको दूरियों के हिसाब से रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी इस लेंस से v कहलाती है और बिंब की दूरी लेंस से u कहलाती है। तो हम m बराबर v बटा u भी रख सकते हैं। जब आपको प्रतिबिंब और बिंब की दूरी दी गई है तब आवर्धनता m ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? आवर्धनता m बराबर क्या होगी? v बटा u। तो दर्पण में और लेंस के इनमें क्या अंतर है? वहां पे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, दर्पण में तो क्या होता है? माइनस का चिन्ह, और लेंस में होता है ये प्लस का v बटा u। तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, अगर दर्पण में दर्पण सूत्र देखोगे तो आया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और लेंस में यदि लेंस सूत्र की बात करेंगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये तो है लेंस के लिए और ये है दर्पण के लिए। तो दर्पण में तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और लेंस में लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आवर्धनता की बात करें तो उसमें तो आता है आवर्धनता m बराबर माइनस v बटा u, और लेंस में आवर्धनता का सूत्र होगा प्लस का होगा v बटा u। तो जैसे आपने गोलीय दर्पण के सवाल किए हैं वैसे ही आपको लेंस के भी सवाल करने हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रश्न है लेंस क्षमता किसे कहते हैं? लेंस क्षमता का मात्रक लिखिए, तब आपका उत्तर होगा। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस तो किरणों को केंद्रित करता है अर्थात अभिसारित करता है, और अवतल लेंस जो है अपवर्तन के बाद किरणों को फैलाता है अर्थात अपसारित करता है। तो लेंस कौन सा भी हो सकता है, इसलिए संयुक्त परिभाषा बनाएंगे कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करने या अपसारित करने की जो क्षमता होती है उसे लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। लेंस क्षमता को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब लेंस क्षमता का मान कितना होगा? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो लेंस क्षमता P बराबर
1/f, यानी फोकस दूरी को मीटर में रखते हुए यदि हम उसका व्युत्क्रम बना ले तो जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, लेंस क्षमता P कहलाएगा। जैसे आपको कोई कह दे कोई उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस, ध्यान देंगे आपको उदाहरण के रूप में एक सवाल दे रहा हूं मैं, प्रश्न आ जाए एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, फोकस दूरी कितनी है 2 मीटर है, तो इसकी लेंस क्षमता ज्ञात करो, इसकी लेंस क्षमता ज्ञात करो। तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी f दी गई है, f बराबर 2 मीटर। आपने देखा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है सदैव धनात्मक होती है, तो इसके आगे आ जाएगा +2। आपको ज्ञात क्या करनी है, लेंस क्षमता ज्ञात करनी है, तो लेंस क्षमता P बराबर होता है 1/f, 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, 2 का भाग दोगे 1 में तो 0.5 आएगा, आगे क्या लिख दोगे, मात्रक लिख दोगे डाईऑप्टर, इसके आगे प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी लेंस क्षमता किस में आई है, प्लस की है तो प्लस में आएगी। तो आप देखते हो आपके चश्मे का नंबर पूछा जाता है कि आपका चश्मे का नंबर कितना, कोई कहेगा +1, कोई कहेगा -1, तो जहां पे -1 आता है इसका मतलब उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है, जहां पे प्लस का नंबर होता है उसका मतलब उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा। अब ये लड़की है, इसने चश्मा लगा रखा है, तुम्हारे चश्मे का नंबर कितना है बता, -0.50 यानी -0.5, तो उसमें जो लेंस लिया है अवतल लेंस लिया है, कितने, कौन सा लेंस लिया है, अवतल लेंस दिया है, और उसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। इसने जो चश्मा लगा रखा है इसकी फोकस दूरी अवतल लेंस की कितनी है, 2 मीटर है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो माइनस आ गया, तो इसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, -2 मीटर। अब इसकी चश्मे की क्षमता ज्ञात करेंगे, P बराबर 1/f होता है, P बराबर क्या होता है 1/f, 1 में भाग दे दिया, इसकी चश्मे की क्षमता -2 मीटर है, -2, तो -2 का भाग दो तो 0.50, तो ये माइनस का चश्मा ये बता रहा है कि इसका जो लेंस है अवतल लेंस है, और अवतल लेंस है साथ में उसकी फोकस दूरी कितनी है, -2 मीटर। ठीक है, तो ये लेंस जो चश्मे में आते हैं उनके नंबर उनकी लेंस क्षमताओं को इंगित करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में आपने क्या पढ़ा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, फोकस दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है, तो उसकी लेंस जो क्षमता होती है वो भी धनात्मक आएगी, लेंस क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो उसकी लेंस क्षमता भी सदैव क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, आपको पूछ ले प्रश्न में कि एक चश्मे का नंबर, एक ऐनक का नंबर +0.5 है, उसकी क्षमता 0.5 है, बताइए उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो प्लस का लगा हुआ है, तो कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। आपको पूछ ले किसी जो चश्मे का नंबर उसकी लेंस क्षमता -0.5 है या कितनी भी बता दे, तो आपको ऋणात्मक चिन्ह देकर लेंस क्षमता का माइनस चिन्ह देख के आपको क्या बता देना है कि वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो आपको लेंस की पहचान भी पूछ सकता है। कई बार क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लेंस एक साथ अड़ा दिए जाते हैं, आपस में संपर्क में ले, जैसे एक उत्तल लेंस ये लगा दिया, दूसरा उत्तल लेंस ये लगा दिया, तीसरा उत्तल लेंस ये लगा दिया, तो इनका एक संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। तो जब एक से अधिक लेंस आपस में सटा के रखते हैं तब उनकी कुल लेंस क्षमता P बराबर क्या होगी, इन सब की लेंस क्षमताओं के योग के बराबर होगी। जितने लेंस लिए हैं उनकी सबकी योग क्षमताओं के योग के बराबर होगी, या ये कह सकते हैं P बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 जितने भी हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप संयुक्त लेंस का भी और लेंस क्षमता का गणना कर सकते हैं। आपको सवाल दिया गया है
किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पहचान ये करनी है कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस। उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी प्लस की, और अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी माइनस की। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी जो आपका लेंस है उससे वस्तु कितनी दूरी पर रखें। तो वस्तु की बिंब जो लेंस से दूरी होती है वो क्या कहलाती है, अंग्रेजी के कौन से अक्षर से बताते हो? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की दूरी कितनी बता दी, 10 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धनता m भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको कच्चा चित्र बना लोगे तो आसानी रहेगी। आपको लेंस दिया है अवतल लेंस, कौन सा लेंस दिया है, अवतल लेंस दिया है। इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी इस तरफ होती है, कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। बिंब को कितनी दूरी पर रखें, यानी बिंब की दूरी आपको u पूछ रहा है इस सवाल में। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आपको पता है अवतल लेंस से सदैव आभासी और सीधे प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो हमेशा अवतल लेंस का जो भी सवाल आए उसमें प्रतिबिंब लेंस के बाईं तरफ ही दिखाना है। v बराबर दे दी 10 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया है, f बराबर फोकस दूरी कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। इसके आगे प्लस का निशान लगाऊंगा, माइनस का, क्योंकि ये लेंस के किस तरफ होता है, बाईं ओर होता है। कार्तीय चिन्ह पद्धति अनुसार लेंस के बाईं ओर के समस्त माप माइनस के आते हैं। क्या दिया है, बिंब क्या पूछ रहा है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी बिंब की दूरी क्या कहलाएगी, u द्वारा, ये आपको पूछ रहा है। बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, v, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के लिए ध्यान रखोगे आभासी और सीधा बनता है, अवतल लेंस के बाईं ओर बनता है प्रतिबिंब, इसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये दूरी क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और आपको आवर्धनता m ज्ञात करनी। तो लेंस के सवाल में भी दर्पण की तरह ही काम, दर्पण के सवाल किए थे वैसे ही हल करना है। सबसे पहले लेंस सूत्र लगाओगे, फिर आवर्धनता m का सूत्र लगाओगे। सबसे पहले लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या है, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान कितना है, -10, माइनस 1/u आपको ज्ञात करना है, बराबर 1/f कितना है, -15। 1/u आपको ज्ञात करना है, इसलिए यही रख लेंगे और इसको पक्षांतरित करेंगे। तो ये -10 तो है, ये तो दूरी का माप है, यानी किसका है, v का है। तो इधर करेंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहाँ पे देखोगे इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, ये कौन सा माना जाएगा, प्लस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 1/u बराबर 1/f, यानी 1/15 माइनस के 15, और प्लस का मार्क इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का 1/v जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1/v का मान कितना है, -10, ठीक है। -1/u बराबर लघुत्तम ले होगे 30 आ जाएगा। 30 में 15 भाग दिया 2 बार, 2 एकम 2, तो -2 प्लस 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, तो माइनस के 1/u बराबर प्लस का 1/30। इनको चिन्ह बदल सकते हो, इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो u बराबर क्या हो जाएगा, पहले ऐसे लिख दो, 1/u बराबर माइनस के 1/30। u बराबर क्या हो जाएगा, -30/1 या -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि बिंब को लेंस के बाईं तरफ रखना है। बिंब को क्या रखना है, लेंस के बाईं तरफ। यही कार्तीय चिन्ह पद्धति कहती है कि वस्तु को हमेशा लेंस के कहाँ रखा जाता है, बाईं तरफ। कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते हैं कि बिंब को लेंस के बाईं तरफ
30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, दूरी पर रखना होगा। फिर आगे आवर्धनता ज्ञात करनी है। आवर्धनता m बराबर v बटा u। v का मान कितना है? v का मान कितना है? -10। और u का मान कितना है? -30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 10/30 यानी 1/3। 1/3 का आंसर निकालोगे तो प्लस के 0.33। अब इस प्रतिबिंब का वर्णन करना है। प्रतिबिंब आवर्धनता के मान के लिए मैंने आपको बताया था, जब आवर्धनता का आंसर प्लस में आए तब तो प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा। आवर्धनता का आंसर माइनस में आता है तब आप लिख दोगे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। बड़े छोटे की बात करें तो जब आवर्धनता m का मान 1 आए तब तो लिख लोगे प्रतिबिंब बिंब के आकार का। यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और मान 0 पॉइंट समथिंग आता है यानी 1 से कम आता है तब प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनेगा। तो क्या लिख दोगे? प्रतिबिंब आभासी, प्लस का मतलब क्या हो गया? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा तथा 0.33 गुना बनेगा मतलब छोटा ही बनेगा। कैसा हो गया? ये छोटा हो गया। नए सवाल की तरफ सभी ध्यान देंगे। 5 सेंटीमीटर कोई बिंब है लंबा, यानी ये वस्तु जहां पे रख रहे हो उसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस कौन सा है? अभिसारी। अभिसारी कह दो चाहे उत्तल कह दो। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस, क्योंकि आने वाली समांतर किरणों को एक जगह अपवर्तन के बाद एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लिखा है तब तो उत्तल लेंस समझोगे, और अगर अपसारी लिखा जाए तो अवतल लेंस। अपसारण का अर्थ होता है फैलना, तो अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, इसलिए उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस सवाल में कह रहे हैं कोई 5 सेंटीमीटर कोई लंबी वस्तु है जो ऐसे उत्तल लेंस के सामने रखा है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर रखी हुई है वस्तु? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो ये नई बात इस सवाल में आपको करनी है कि प्रकाश किरण का आरेख खींचकर आपको चित्र भी बनाना है और गणना के द्वारा उसकी प्रकृति भी बतानी है जो प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के लिए आप जो हमेशा चित्र बनाते आए हो किरण चित्र, वैसा ही किरण चित्र बनाओगे। ध्यान देंगे, आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लोगे। 1-1 सेंटीमीटर, 1, 2, 3 और 4। बाहर की तरफ लिख दोगे 2F, 2F, यहां लिख दोगे F, F और बीच में लिख दोगे O। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। 1 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर, 1 सेंटीमीटर की लाइन नीचे, और आप लेंस बना दोगे। उत्तल लेंस बना देंगे आप। अब देखो इसकी तरफ ध्यान देना। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो आपका यहाँ पे 25 सेंटीमीटर कहाँ आएगा ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है जब आपको किरण चित्र बना। तो वस्तु जो 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस एक्सिस पे 25 सेंटीमीटर कहाँ आएगा। तो कैसे पता चलेगा? उस लेंस की फोकस दूरी देख लो। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ फोकस दूरी का? कि प्रकाश केंद्र O से F की जो दूरी है, प्रकाश केंद्र O से F तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तो आपने जो 1 सेंटीमीटर लिया है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 10 ये हो जाएगी, 10 से 10 कितने हो गए? 20। और यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आधा और कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी आपकी वस्तु की जो स्थिति है वो अनंत और 2F के बीच आती है। आपको कह देता कि बिंब जो है 15 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गई, इन दोनों का आधा करोगे तो यहाँ 15 सेंटीमीटर हो जाता। आपको कह देता वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है,
तो यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी के बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको कह देता वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसका मतलब O से और F के बीच में वस्तु रखी है। तो आपको फोकस दूरी की हिसाब से और वस्तु की स्थिति आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे वस्तु कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो फोकस दूरी 10, 2F होगी 10 10 20, और इसके जितनी ये दूरी है उसका आधा पीछे कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगी। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी आपके 5 सेंटीमीटर के बराबर वस्तु खींच दोगे। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष की कोई समांतर किरण आ रही है, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इस कोने से प्रकाश केंद्र से मिलाने वाली रेखा खींचोगे और उसको आगे की ओर बढ़ा दोगे। वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? F और 2F के बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? F और 2F के बीच में। ये तो किरण चित्र, ठीक है। अब गणना संबंधी सवाल करते हैं। बिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर h, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। प्लस के आएंगे क्योंकि ये y एक्सिस पे ऊपर की ओर है, कार्तीय चिन्ह पद्धति अनुसार ऊपर की है, क्या आया? प्लस 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस है यानी उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस तरफ होती है तो धनात्मक। तो फोकस दूरी F बराबर प्लस के कितने आए? 10 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस बिंदु होता है वो वास्तविक होता है, वास्तविक होता है यानी लेंस के दाईं तरफ होता है, और मुख्य अक्ष पे लेंस की समस्त दूरियां दाईं तरफ जो होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है, कार्तीय चिन्ह पद्धति अनुसार। वस्तु कहाँ रखी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये जो वस्तु की दूरी U है ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो बिंब की दूरी, बिंब की दूरी U बराबर 25 सेंटीमीटर। ये दूरी लेंस के बाईं तरफ है तो बिंब का जो दूरी आती है हमेशा कौन सी आती है? ऋणात्मक आती है, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक आती है क्योंकि उनको बाईं ओर रखा जाता है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति V ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति V ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देंगे, लेंस सूत्र लगाओगे आप, हर सवाल में ही होना है। लेंस सूत्र लगाइए। क्या है लेंस सूत्र? बोलिए। 1/V माइनस U बराबर 1/F। ज्ञात क्या करना है? V ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? -1/U को उधर ले जाओगे, प्लस का हो जाएगा। तो 1/V बराबर 1/F माइनस का 1/U, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1/U। मान रख देंगे। 1/V तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 1/F का मान कितना है? प्लस 10। तो 1 प्लस का 10, फिर चिन्ह कौन सा है? प्लस का। U का मान कितना है? -25। तो 1 माइनस के 25। बड़ी संख्या आ गई, टेबल देख लो। 25 से कम 25, 25 में 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, लघुत्तम 25 नहीं हो सकता। 25 दूनी 50, 50 में 10 का भी भाग जाता है और 25 का भी भाग जाता है, यानी लघुत्तम कितना आ गया इसका? 50 आ गया। तो 1/V बराबर 50 लघुत्तम आया। 50 में 10 का भाग दिया 5 बार, 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस। 25 दूनी 50, 2 बार गया, 2 को 1 से गुण किया, 2 एकम 2, 5 में से 2 गए, कितने आए? 3/50। V बराबर कितना हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम करोगे तो 50 ऊपर आ जाएगा और 3
नीचे आ जाएगा 50 में 3 का भाग दे लो, 50 में 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3, 2 बचे 0, 6 तिये 18, ठीक है, 18 बच गए 2, फिर 0 पॉइंट लगाओगे क्या, हाँ 0 6 3 यानी 16 पॉइंट कितने आया 6 के लगभग, कितना आया पूरा दे लो देख लो, 3 एकम 3 बच गए 2, 0 नीचे उतारा, 6 तिये 18 बच गए 2, भाग जाता नहीं है पॉइंट लगा दिया, 6 तिये 18, तो 16.66 कर दो, चाहे 16.7 कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना, 7 ही 21 के लगभग होता है, तो आप इसको 16.7 डायरेक्ट ही कर दो, कितना कर दो 16.7। तो ये नियर अबाउट मान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिन्ह प्लस का आ रहा है ना, चिन्ह कैसा आ रहा है प्लस का, देखो प्लस के बच्चे हैं यहाँ पे, गणना ध्यान देना, ये चिन्ह की ध्यान रहना। आपने यहाँ किया लघुत्तम आया 50, 50 में 10 का भाग दिया, 5 बार गया, 5 एकम 5, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 25 का 50 में भाग दिया 2, 2 एकम 2, तो 5 प्लस का है 2 माइनस का है, तो प्लस के 3/50 बच गए, तो v बराबर क्या होगा 50/3 यानी प्लस के 16.7 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करनी है, ये तो आगे स्थिति, इसके ऊपर बॉक्स लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का चिन्ह तो बताता है लेंस के दाईं ओर, प्लस का चिन्ह क्या बताएगा लेंस के दाईं ओर, कितनी दूरी पर बनेगा 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 10 और 6.7 इधर, यानी f और 2f के बीच बनता है, f और 2f के बीच बनता है। अब ज्ञात करते हैं आवर्धनता, क्या ज्ञात करनी है अपने को, साइज ज्ञात करनी है, इसलिए सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे आवर्धनता m बराबर, सूत्र क्या होता है बताइए, m बराबर v/u, v/u, v का मान कितना है 16.7, गणना आसान करने के लिए पॉइंट में लेके क्या ले लेंगे 50/3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 50/3, u का मान कितना है -25, समझ में आ गई क्या बात, ये हमने पॉइंट में नहीं लिया, गणना आसान हो इसलिए पॉइंट, ये 16.7 किसके बराबर 50/3 है, तो 50/3, 3 बट्टा में आ गया, नीचे u का मान क्या लिख दिया गुणा में लिख दिया -25। अब कर लो गणना, 50 ये प्लस का ये माइनस का 75 हो जाएगा, माइनस का 75, ठीक है, तो 50 में 75 का भाग दे के देख लो, शॉर्ट कर लो पहले, 5 × 50, 15 × 5 75, माइनस के 10/15 आ गया, फिर 5 से वापस काट लो या 25 से ही काट लो, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, तो 2/3, 2 में 3 का भाग दे के देख लो कितना आता है, 2 में 3 का भाग जाता नहीं है, 0 पॉइंट यहाँ 0 लग जाएगा, 6 × 18 बच गए 2, 0, 3 6 × 18 करोगे थोड़ा दूर रह जाएगा, 3 × 7 21 नजदीक रहता ना, तो यहाँ क्या कर देते हैं 0.67, तो इसका आंसर कितना है 0.67। उत्तर किसका आ रहा है, देखो ये माइनस का चिन्ह क्या आया, माइनस का चिन्ह क्या बताता है, ये बताता है कि वास्तविक है या वास्तविक और उल्टा। यहाँ अगर प्लस होता है, m का मान आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, यदि प्लस आया है तो इसका मतलब आभासी और सीधा है, और m का मान माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये वास्तविक और उल्टा है। यहाँ बता रहे हैं कितना गुना है, कितना गुना है। अब अपने को वस्तु की लंबाई दी गई है, तो उसकी प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब की साइज बराबर आवर्धनता गुणा बिंब का आकार। गणना करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, -2/3 ले लेते हैं। पॉइंटों में रख के क्या ले लेंगे, माइनस के आवर्धनता कितनी है लास्ट में, -2/3, -2/3 गुणा बिंब कितना है 5, तो कर लो 5 दूनी 10, -10, इधर ध्यान देंगे। प्रतिबिंब की साइज जब की ज्ञात करनी हो तो उसकी जो आवर्धनता आती है m, उसको किससे गुणा करोगे, बिंब के आकार से गुणा करोगे, तो प्रतिबिंब की साइज का सूत्र क्या हो गया, आवर्धनता गुणा बिंब का आकार। आवर्धनता कितनी है, हम पॉइंट वाली नहीं लेंगे,
गणना करने आगे जब किसी चीज की गणना करनी है तो उससे पहले वाली राशि पॉइंट में वो न लेके बट्टे वाली लेनी चाहिए। चाहे आप किसी भी विषय का काम कर रहे हो, गणित में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो बट्टे वाली ले ली, -2/3 ले ली, गुणा बिंब का आकार कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो 5 दूनी 10, 10/3 माइनस के कितने आए 10/3, 3 का भाग दे लो 10 में 3 का भाग दोगे 3 तिये 9, बच गया 1, पॉइंट लगा देंगे 0, 3 तिये 9 यानी 3.33 आया। कितना आया 3.33, लेकिन कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का। तो ये चिन्ह क्या बता रहा है, ये आ गई साइज आ गई कि माइनस का चिन्ह तो कह रहा है कि ये वास्तविक और उल्टा है, और ये है सेंटीमीटर में इसकी लंबाई, क्योंकि हमने 5 जो ली बिंब का आकार सेंटीमीटर में था ना, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा 3.33 सेंटीमीटर का बनेगा। तो देखिए वस्तु तो थी 5 सेंटीमीटर की और प्रतिबिंब बना कितना बना 3.33 सेंटीमीटर का बना, तो छोटा बना ना। यही बात यहाँ आवर्तनता के सूत्र में कह रही है कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और जितनी बड़ी वस्तु है उसका 0.67 गुना बड़ा बनेगा, अर्थात 0.67 गुना बड़ा कितना होता है 5 का 3.33 सेंटीमीटर। तो मैं बार बार में आप गणना कर रहे हो, जो 2 विशेष बातें ध्यान रखनी है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लेंस कौन सा है। लेंस का क्यों जानना जरूरी है कि लेंस से पता चलता है कि उसकी फोकस दूरी आप प्लस में रखोगे या माइनस में रखोगे, समझ आई ना। उत्तल लेंस हो तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस होता है तो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। बाकी की तरीका वही है, वस्तु रख दी आपने, बाकी सारा सूत्र लगा दिया, लेंस सूत्र लगा दिया, गणना करनी, v का जो मान आया v के मान पे हमेशा आपको और बॉक्स लगा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबिंब की व्याख्या करने के काम आता है। यहाँ पे v के सामने प्लस आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ आपके दाईं तरफ बनेगा, लेंस के दाईं तरफ बनेगा। धनात्मक चिन्ह होता है वो क्या होता है, कार्तीय चिन्ह पद्धति क्या कहलाती है कि लेंस के दाईं तरफ है। और ये हो गई दूरी, यानी प्रतिबिंब जो है लेंस के दाईं तरफ 16.7 सेंटीमीटर दूरी पर। अब m के बॉक्स लगा देते हैं। m के आगे जो माइनस का मान आता है ये बताता है वास्तविक और उल्टा। m के आगे जो माइनस का मान है क्या बताएगा, वास्तविक और उल्टा। और अगर प्लस का चिन्ह आ तो क्या होता है, आभासी और सीधा। ये बताता है इतना गुना बड़ा या इतना गुना छोटा बनेगा। अगर 1 आता है आंसर तब तो प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनता है, 1 पॉइंट समथिंग आता है यानी 1 से ज्यादा आता है तो प्रतिबिंब आकार में बड़ा बनता है, और 0 पॉइंट समथिंग आता है यानी 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब आकार में छोटा बनता है। तो आपको हमेशा प्रतिबिंब की व्याख्या इन 2 चीजों से करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं। सबसे पहले ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह तो कहता है प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। अगर प्लस है तो लेंस के दाईं तरफ, और यहाँ माइनस है तो लेंस के बाईं तरफ। ये दूरी होगी प्रतिबिंब की, कहाँ बनेगा, कितनी दूर बनेगा प्रकाश के अंदर से। फिर m पर आओगे, m का जो माइनस चिन्ह होता है ये कहता है कि वास्तविक और उल्टा, और m के आगे अगर आंसर प्लस का आता है तो इसका मतलब आभासी और सीधा, और ये बताता है कि इतना गुना बड़ा या छोटा बनेगा। जब आपको बिंब की साइज दी गई है तो सवाल यहीं पे समाप्त नहीं होगा, आपको आगे करना होगा और प्रतिबिंब का साइज निकालना होगा। और उसका सूत्र क्या होता है, जितनी आवर्तनता आई है उसको गुणा कर दो बिंब के आकार से। तो हमने क्या किया, -2/3 को गुणा कर दिया बिंब के आकार से। बिंब का आकार सेंटीमीटर में था तो जो आंसर आता है उसके आगे भी क्या लगा देते हैं, सेंटीमीटर। अब इस प्रतिबिंब की व्याख्या करते हैं कि प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ, यहां देखेंगे पहले लेंस के दाईं तरफ कितनी दूरी पर, 16.7 सेंटीमीटर दूरी पर। अपने यहाँ पे किरण चित्र में लोकेशन भी आ गई है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। F व F2 व 2F2 के बीच के मध्य। अब देखो इस
इसको लेते हैं वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, और 3.3 सेंटीमीटर का बनेगा, 3.33 सेंटीमीटर का बनेगा। तो इस तरीके से आपको व्याख्या करनी आनी जरूरी है।